हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए कि पृथ्वी के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इसे जानने के लिए, चूँकि हम लोग पृथ्वी के अंदर जाकर नहीं देख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर कितना जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना जाएंगे, तो ज़्यादा पूरा अंदर तो जा नहीं सकते। तो इसकी अंदर की जानकारी लेने के लिए, है ना, ऐसे बाह्य साधन हैं। जैसे वो साधन कौन से हैं, तो वो साधन है घनत्व, दबाव, ताप, ज्वालामुखी और भूकंप। इन सभी साधनों के द्वारा, ये सभी साधन हैं आंतरिक संरचना के बारे में समझने के लिए, सब साधन है। ये साधन में ये जो तीन हैं, ये आप लोग जान रहे हैं कि अप्राकृतिक साधन है, अप्राकृतिक साधन, और ये जो दो हैं वो है प्राकृतिक साधन। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये जो अंदर में ये जो बना हुआ है कि अंदर में क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो मान लीजिए कि ये जो कटिंग इस तरह से हम किए हैं, इसको हम इधर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये बन गया। ठीक है, तो पृथ्वी के जो कि तीन भागों में पृथ्वी को बांटा गया है, 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे जो पहला है वो मान लीजिए ये हम लोग की ऊपरी सतह है, इसको कहते हैं भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है सियाल। ठीक है, सियाल क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इससे जो भूप्रपट्टी है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। एल्युमिनियम आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे नोट करते जा रहे होंगे तो आप उसे लिखते भी जाइएगा तुरंत। ठीक है ना, तो जिससे आपको क्या होगा, याद होते जाएगा। नोट करते रहिएगा और नोट्स तुरंत तुरंत बनाते जाइएगा, ये ज़्यादा अच्छा पढ़ने का तरीका है। ठीक है, सेकेंड जो आता है वो है मेंटल। ये जो है ये, ठीक है, इसे कहते हैं मेंटल। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसे मेंटल ही कहते हैं। और ये इसको दूसरा जो नाम है वो है सीमा। ठीक है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है इसमें। और जो तीसरा है वो है क्रोड, क्रोड या कोर कहते हैं, CORE, कोर। ठीक है, इसमें होता है नीफे, इसे हम लोग याद करेंगे, सियाल, सीमा, नीफे, याद हो जाएगा ये। तो इसमें अधिकता होती है निकेल और लोहा की। ठीक है, जो सबसे भारी धातु रहेगा, आप लोग जानते हैं सबसे भारी धातु नीचे की रहेगी और सबसे हल्की, जैसे आप लोग गेहूं फटकते हैं तो गेहूं क्या होता है, गेहूं में जो भारी रहता है वो नीचे आ जाता है, हल्का पदार्थ ऊपर चला जाता है। तो उसी तरह से जो भारी धातु है वो नीचे की ओर रहेगी, जो हल्की धातु रहेगी वो ऊपर की रहेगी। तो आप लोग, तो अब ऊपर पट्टी जो होती है वो मान लीजिए यहाँ पर जीरो जीरो है, 0 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये मोटाई यहाँ से 30 या कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, औसत औसत कितना होता है, 30, और कहीं कहीं पर 100, मैंने कहीं पर थोड़ा सा कम, कहीं पर ज़्यादा मोटा, कहीं पर कम मोटा, इस तरह से ऊपर पट्टी की मोटाई होती है। ठीक है, मेटल जो होता है यहाँ से लेके, यानी 30 या 100 से लेके कहाँ तक होता है, ये होता है 2900 तक, और 2900 से 6371 तक होता है जो क्रोड होता है, यानी इतना मोटा, यानी 2900 से 6371 तक ये किसकी मोटाई होती है, कोर की मोटाई होती है। ठीक है, अब इसे भी कोर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक को कहते हैं बाह्य क्रोड, ये अंदर की ओर है तो इसे अंदर वाला बोलेंगे, इसको बाह्य क्रोड बोलेंगे, बाह्य क्रोड। ये जो अंदर है इसे कहते हैं आंतरिक क्रोड या अंतः क्रोड, आंतरिक क्रोड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसे कि बताइए कि भूपर पट्टी की मोटाई कितनी है, तो 30
औसत तो 30 है, 30 ऑप्शन में रहेगा तो 30 मार देंगे, 30 से 10 100 रहेगा तो वो भी मार देंगे। ठीक है, कहेगा मेटल में सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता पाई जाती है, कौन सी धातु की, तो सिलिका और मैग्नीशियम की। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ ये जो भूप्रपट्टी है और यहाँ जो मेटल में चले आएंगे तो इसमें ये क्या बन रहा है, बॉर्डर टाइप का बन रहा है। तो इस बॉर्डर का जो नाम है, इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका जो नाम है ये इसमें यानी मेटल में और ये क्रोड में जो क्या है ये बॉर्डर है, इसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बिसाट बोलते हैं। गुटेनबर्ग से आप लोग याद रखिएगा, गुटेनबर्ग बिसाट है ये, बिसाट डिसकंटिन्यूटी। और जो ये तीसरा है डिसकंटिन्यूटी का हिंदी, अगर हिंदी में भी आप लोग जानते हैं तो इसको कहते हैं असंबंधता। इसको हम लिख देंगे तीसरे वाले में, इसको कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अगर हिंदी में इसे कहते हैं, इसका नाम है संबंधता। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये आते हैं इसमें आते हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे की ओर यानी गहराई की ओर जाएंगे, उसी तरह से घनत्व, दबाव और ताप तीनों बढ़ेगा। यानी पृथ्वी के ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा और ताप भी नीचे की ओर बढ़ेगा। तो घनत्व पृथ्वी के जो ऊपरी पट्टी है यानी भूप्रपट्टी में पृथ्वी का जो घनत्व होता है, पृथ्वी का घनत्व वो कितना होता है, घनत्व 3.0 होता है। कहाँ पर, भूप्रपट्टी में, यानी यहाँ पर। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे की हो जाते हैं यानी सबसे जब नीचे आ जाते हैं तो आंतरिक क्रोड, ये कौन सा क्रोड है, आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड में जो होता है घनत्व जो होता है वो होता है 13.6, है ना, यानी 13.6 होता है। ठीक है, अब बोले कि औसत कितना है, ये दोनों के बीच में यानी औसत जब निकाला जाएगा, बीच में नहीं, मैंने पूरा का औसत निकाला जाएगा, औसत घनत्व। तो औसत घनत्व हम यहाँ पर कहीं पर लिख देते हैं, औसत घनत्व, औसत घनत्व वो होता है 5.5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये जरूर आता है एग्जाम में, बहुत बार आए हैं। तो उसी तरह से ताप भी बढ़ता है, तापमान भी नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो ताप बढ़ने का क्या है, तापमान कैसे बढ़ता है, तो तापमान है प्रत्येक 32 किलोमीटर, जैसे ही 32 किलोमीटर जाएंगे तो 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन ये बढ़ने का क्रम प्रत्येक, यानी यहाँ से 32 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं फिर 32 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो बढ़ जाएगा, फिर 32, तो हर एक 32 डिग्री सेल्सियस पे ये नहीं होता है। ये नहीं कि 32 डिग्री सेल्सियस अंदर जाते जाएंगे और बढ़ता जाएगा, फिर आगे जाके ये क्या हो जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक है ना, और क्या होता है कि प्रत्येक 300 किलोमीटर पर, फिर आगे जाके प्रत्येक 300 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 300 डिग्री मैंने यहाँ तो 32 किलोमीटर पर ही एक सेंटीमीटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, 32 डिग्री ही अंदर जाएंगे तो 32 किलोमीटर ही अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप धीरे धीरे क्या, जब ज़्यादा अंदर जाएंगे तो प्रत्येक 300 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने पर वृद्धि होगी। मैंने कहने का मतलब यहाँ से ये याद रखिएगा कि आप 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और बाद में आगे जाके 300 किलोमीटर जाने पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है ना, और दबाव का जो है, दबाव में एक ही चीज़ याद रखना है कि दबाव, एक तो घनत्व बता दिए, ताप बता दिए और दाब के बताते हैं। दाब के कारण सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि दाब का अत्यधिक दाब, जब नीचे में अत्यधिक सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, दबाव इतना पड़ता है कि आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव दे देंगे तो एक लास्ट बिंदु आएगा, वहाँ से वो आप ज़्यादा नहीं दबेगा। तो अत्यधिक दबाव के कारण क्रोड जो होता है वो तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। यहाँ पर जो ये क्रोड में रहता है वो जो तरल रहता है, वो तरल क्या रहता है, प्लास्टिक अवस्था में, प्लास्टिक जैसे रहते हैं उस तरह से प्लास्टिक अवस्था में रहता है, अवस्था या अर्ध तरल अवस्था में होता है। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है ना, क्रोड में। ठीक है, पृथ्वी के जितना भी पृथ्वी का आयतन है ना, पृथ्वी के आयतन का 16%, पृथ्वी के आयतन का 16% क्रोड है।
जितना भी पृथ्वी का आयतन है उसका 16% क्रोड है, और इसका द्रव्यमान यानी भार जो है, द्रव्यमान, वो 32% है। पूरा पृथ्वी के द्रव्यमान का सिर्फ क्रोड का जो द्रव्यमान है वो 32% है। ये पूरा जो शोध है एक क्या कहते हैं, एक कंपनी द्वारा किया गया, जो शोध का नाम नहीं, शोध जिसके द्वारा किया गया वो है IUGG। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी आ सकता है। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा पृथ्वी का आंतरिक संरचना से जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे आगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे, इसी के अंदर से आएंगे। तो आप इसे पूरा याद करिएगा, विशेषकर इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जब कर दीजिएगा तो जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।